Hello viewers, today I am going to discuss the specimen paper analysis and approximate marks distribution for your geography HCG paper number 2 for ICSE class 10. So to start with part 1 of your geography paper, part 1 of 30 marks carrying 3 questions. First question from your topographical maps, interpretation of topographical maps, 10 marks, total 10 marks, 5 parts, उसके सब parts भी हैं. नेक्स्ट इज मैप ऑफ इंडिया, टोटल 10 मार्क्स. अब इसमें अगर हम और डीपली जाएं तो मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर सकती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें प्रोमिनेंट आ सकते हैं, क्योंकि पहले ये 20 मार्क्स होता था तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते थे. अब 10 मार्क्स में जो मेन टॉपिक हम 10 मार्क्स के लिए कर सकते हैं, फर्स्ट इज 4 ग्रिड एंड 6 ग्रिड नॉलेज. अगर यही हमें नहीं है तो हम टोपोग्राफी को समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब शीट को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले बच्चे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को 6 एंड 4 ग्रिड क्या है. नेक्स्ट इज हमारे पास मीनिंग ऑफ जितने भी कलर्ड सिंबल्स आ रहे हैं, अगर डेप्थ दिखाई है, रिलेटिव डेप्थ दिखाई है, हाइट दिखाई है, कलर सिंबल पूछा है, तो ये सब हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस पूछा जाता है. जैसे अभी इस बार का इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके टाइम पूछा है, तो डिस्टेंस और हमें एरिया कैलकुलेट करके टाइम के लिए निकालना था. तो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करेंगे और उससे हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल ग्रिड कितने बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनता है. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन ऑल्सो कवर फ्रॉम डायरेक्शंस. ज्योग्राफी है तो डायरेक्शंस के बिना कैसे कंप्लीट होगा. तो डायरेक्शंस एक प्लेस की दूसरे प्लेस से ए स्टेशन बी स्टेशन से कितना कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें ध्यान से देखना है फ्रॉम लिखा है, टू लिखा है, क्या चीजें स्टेटमेंट को ध्यान से इंटरप्रेट करना है. तो डायरेक्शंस पे एक क्वेश्चन जरूर होगा. नेक्स्ट है स्लोप ऑफ रिवर. अब स्लोप ऑफ रिवर के लिए आपको क्या देखना है, दो चीजें देखनी है स्लोप ऑफ रिवर के लिए. पहला आ जाएगा कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि रिवर का एरो कहाँ है. तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इट मीन्स हमारा इस तरफ से और इस तरफ जा रहा है. तो इस तरफ मीन्स अगर मैं टोपो शीट की बात करूंगी तो मेरा इस साइड मीन्स ऊपर है यानी नॉर्थ है, और इस तरफ मेरे पास क्या हो गया, वेस्ट हो गया. तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ वेस्ट से नीचे जा रहा है यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है. तो आपने ऐसे पूरे डायरेक्शन का एरो लगाना है. या इसी के साथ एक और क्वेश्चन जो हम लेते हैं कि विच बैंक ऑफ द रिवर, तो कौन सा बैंक ऑफ रिवर है. तो आप अगर नदी में एरो है कि कहां से कहां की तरफ पानी जा रहा है, तो उसकी तरफ खड़े होंगे, अपने दोनों हाथ अगर आप ओपन करेंगे तो आपका जो हाथ जो जिस तरफ है, जैसे अगर इस तरफ राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट बैंक है, यानी कि ये जो भी जगह दी गई है हमें, जो भी पॉइंट दिया गया, तो ये पॉइंट रिवर के राइट बैंक पे. और अगर वहां मेरा लेफ्ट हैंड बन रहा है तो लेफ्ट बैंक पे. पर पहले आपको ऐसे इमेजिन कर रहा है इफ जैसे आप रिवर के अंदर खड़े हैं और आपका फेस उसकी तरफ है जहां उसकी डायरेक्शन है, तभी आप उसके बारे में अच्छे से पता लगा पाएंगे. हमने असली में रिवर में नहीं जाना, इमेजिन करना है. उसके बाद हमारे पास इसमें एक और कंफ्यूजन आता है कि अगर एरो नहीं दिया है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कहां से कहां है. तो वहां पर फिर हम कॉन्टूर इंटरवल्स की हाइट को देखते हैं कि कितने हाइट पे कॉन्टूर इंटरवल, इमेजिनरी हाइट जो हमें दी हुई है वो कितनी कितनी है. तो वो हमारे पास इमेजिनरी लाइंस जो कॉन्टूर लाइंस हम लेते हैं, तो किधर ज्यादा मैक्सिमम वाली मतलब नंबर आएगा और कम वाला नंबर आएगा, तो उसकी स्लोप इस तरफ आ रही है रिवर की, तो सेम बाकी का क्राइटेरिया सेम रहेगा. तो इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें कॉन्टूर इंटरवल निकालना. तो हमारे मैप का कॉन्टूर इंटरवल आइडियली जो होता है वो 20 ही होता है. इसके अलावा नेक्स्ट इज सेटलमेंट पैटर्न. सेटलमेंट पैटर्न मींस घर कैसे बने हुए हैं, किस तरह से हैं, एक लाइन में है, लीनियर है, स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है, किस तरह से हैं. न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि अगर पास पास में घर हैं तो हम न्यूक्लिएटेड लिखेंगे. नेक्स्ट इज ड्रेनेज पैटर्न. ड्रेनेज पैटर्न में हमारे पास क्या आएगा, रिवर का पैटर्न कैसा है. जैसे रेडियल है तो एक ही बॉक्स के अंदर की तरफ आपको 4-5 लाइंस दिखाई दे रही हैं और वहीं पर वो खत्म हो जाएंगी, तो ये रेडियल पैटर्न हो गया. बेसिकली वो स्टार्ट वहां से हो रही है. तो ड्रेनेज पैटर्न में भी आपने करना है, डेंटेटिक है, ट्रेलाइज्ड है, तो ड्रेनेज पैटर्न्स करने हैं. इसके अलावा हमारे पास स्केल ऑफ द मैप पूछा जाएगा, जो कि हमारे दिए गए मैप में जो है वो 1:50,000 होता है, क्योंकि हमारा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है. तो 1:50,000 ही हमारा मैप का स्केल है जो हमें आइडियली मिलता है पेपर में. नेक्स्ट इज मैन मेड फीचर्स, नेचुरल फीचर्स, ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं. मैंने आपसे मोर देन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. अप्रोक्सीमेटली इन्हीं में से आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे. एक आध क्वेश्चन थोड़ा हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी टोपो मैप के लिए, क्योंकि अगर आपको ये पूरा 10 ऑफ 10 चाहिए तो आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है मैप्स ऑफ इंडिया की तरफ से. तो मैप ऑफ इंडिया मतलब आपको 10 चीजें आएंगी इंडिया के मैप पे मार्क करने के लिए, जैसे अभी हमने प्रेजेंट पेपर में डिस्कस किया या हमने किसा ज्योग्राफी पेपर में डिस्कस किया था आपके साथ, तो वो चीजें आ जाएंगे. उसमें से 10 में से क्या क्या चीजें हो सकती हैं. तो 10 में पहला जो आ जाता है, पहला मीन्स हम सीक्वेंस नहीं डिस्कस कर रहे,
हम टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज माउंटेन आ जाएंगी, पीक आ जाएंगे, प्लेट्यूज आ जाएंगे। फिजिकल फीचर्स में से इनको एक में जरूर आएगा। फिर प्लेन में आ गया, जैसे इंडो गैंजेटिक प्लेन मार्क करना आ गया, या कोस्टल प्लेन में कोंकण, कनारा, मालाबार, कोरोमंडल, नर्दन सरकार, इन सब में से कोई आ जाएगा। डेजर्ट में हमारे पास एक ही डेजर्ट है, थार डेजर्ट है। इसके अलावा रिवर्स में हमारे पास जितनी भी रिवर्स हमारे सिलेबस में है, कोई ना कोई एक रिवर हमें जरूर मार्क करनी आ जाती है। या अगर यूं कहा जाए कि अब हम पेपर को थोड़ा लॉजिकल बना रहे हैं, तो जैसे इस बार के पेपर में आया कि रिवर के साथ एसोसिएटेड सिटी पूछ ली, तो रिवर भी बच्चे को पता होना चाहिए और उसके वहां पर कौन सी सिटी हो सकती है वो भी पता होनी चाहिए। तो रिवर के साथ एसोसिएटेड सिटी का नाम आ गया, अदरवाइज रिवर तो हमें पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज है हमारे पास, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, ये सारे हैं। पासेज में हमारे पास दो ही हैं, काराकोरम और नाथुला पास। आ तो सकता है कोई एक। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हर बार एक आता ही आता है, एक स्पेसिमेन में आ जाता है, एक फाइनल में आ जाता है। तो अभी मैंने आपके साथ टॉपिक ऑफ कैंसर डिस्कस किया था, या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन आ जाएगी जो हमारी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स वाली। डायरेक्शन ऑफ विंड्स में एक पक्का आती है, साउथ वेस्ट मानसून आ जाएगी या नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ जाएगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में हमारे पास ऑयल है, जिसके लिए हमने पॉइंट मार्क करना है, अगर मुंबई हाई का मार्क कर देंगे, या फिर डिगबोई का असम के वहां पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट इज आयरन, जिसके लिए सिंहभूम है, और कोल जिसके लिए झारिया। एक एक प्लेस आपने मार्क करना है सिर्फ। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन में सारी तरह की सॉइल की एक एक दो दो जगहें जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा भी आ सकता है कि सॉइल इन द नॉर्दर्न पार्ट, इन द सदर्न पार्ट, इन द वेस्टर्न पार्ट, इन द ईस्टर्न पार्ट, इस तरह से दे सकते हैं। सॉइल को थोड़ा डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इसके पूरे मार्क्स आपको मिल जाएं। नेक्स्ट इज सिटीज, सिटीज आपको जितनी भी दी गई हैं वो सारी करनी है। और पॉपुलेशन आ गया, जैसे डेंसली पॉपुलेटेड या रेयरली पॉपुलेटेड, स्पेर्सली पॉपुलेटेड कौन से हैं। तो ये सारा हमारा इंडिया का मैप हो गया, जो आपको पूरे 10 मार्क्स दिलाएगा। और इसमें मुझे नहीं उम्मीद कि एक भी मतलब स्टूडेंट एक भी नंबर कट पाए अगर उसने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। अब हम अंदर की डिस्कस करते हैं 9 क्वेश्चन। व्हाट अबाउट अवर पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, टोपोग्राफिकल मैप है, मैप ऑफ इंडिया है, 10-10। बट अबाउट नेक्स्ट 10 मार्क्स, तो नेक्स्ट 10 मार्क्स जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है पार्ट 1 का, यानी कि एमसीक्यू। तो सब चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू है। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 9 पेयर मैं आपको बना के बता रही हूँ, तो किसी एक चैप्टर में से ऑब्वियसली 2 मार्क्स होंगे उसको 10 कंप्लीट करने के लिए। वैसे सब में से ऑन एन एवरेज हमारा 1-1 एमसीक्यू हर चैप्टर में से आएगा। तो आप कोई भी चैप्टर 100% नहीं छोड़ सकते। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप 100 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आपको एमसीक्यू लिए सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। बाकी आप 9 पेयर्स में से 5 पेयर्स अच्छे से कर सकते हैं, या यूं कहूंगी कि 6 पेयर अच्छे से कर सकते हैं, ताकि एक चॉइस तो आपके पास बचनी चाहिए। तो एमसीक्यू हर चैप्टर में से एक एक आएगा। क्लाइमेट चैप्टर 1 मार्क इन एमसीक्यू, देन 10 मार्क्स। अब उन 10 मार्क्स में से अंदर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे, या इसमें आपको मैंने क्लाइमेट का भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपके पास डाटा गिवन होता है, डाटा को इंटरप्रेट करके आपको एवरेज बताना है, रेंज बतानी है, एनुअल रेंज, टेम्परेचर, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट इज सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज 1 एमसीक्यू देन 10 मार्क्स। नेचुरल वेजिटेशन 1 एमसीक्यू एंड देन 10 मार्क्स। Water resources 1 MCQ and then 10 marks. Mineral and energy resources along with conventional and non-conventional energy resources 1 MCQ and then 10 marks. तो यहां तक का बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हर एक चैप्टर 10-10 मार्क कैरी कर रहा है। क्लाइमेट 10, सॉइल रिसोर्सेज 10, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज 10। मैं पार्ट 2 की बात कर रही हूँ। 1 MCQ पार्ट 1 में ऑलरेडी आ चुका है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के अगर आप अपनी बुक में अच्छे से देखेंगे तो चैप्टर बहुत लेंदी है, जिसमें आपको अच्छा खासा टाइम डिवोट करना पड़ेगा उसको अच्छे से लर्न करने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया के 2 पार्ट हमारी बुक में दिए गए हैं, और बुक्स में भी कंपाइल करके भी दे दिया जाए, लेकिन इसमें 2 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया और 10 मार्क्स का होगा। तो एक ग्रुप हमारा एग्रीकल्चर का बनता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपको ये दोनों इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें 2 टाइप की हैं, एग्रो बेस्ड एंड देन मिनरल बेस्ड। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर अपने 5 क्वेश्चंस पे चूज करके रखते हैं, तो आपको ये दोनों चैप्टर्स का पेयर अच्छे ढंग से करना है। तो सबसे इजी चैप्टर जो इसमें बनता है वो है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट अकेला चैप्टर है, फिर दोबारा से जो 10 मार्क्स कवर कर रहा है। पहले नहीं आता था, पहले ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट इकट्ठा होकर आता था, लेकिन अभी के लिए ट्रांसपोर्ट 1 MCQ एंड देन 10 मार्क्स, यानी इन्हीं चैप्टर्स जैसा ही ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। और लास्ट हमारे पास है वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि 2 पार्ट फिर से हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये भी पेयर आपने इकट्ठा करना है। तो ये पेयर भी आप इकट्ठा करेंगे तो 1 MCQ एंड देन 10 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। तो आपके पास एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और वेस्ट मैनेजमेंट, इन तीनों की ग्रुपिंग आप करोगे तभी आपके ये चैप्टर्स जो है वो 14 से 9 बन जाएंगे।
उसके अलावा अब आपने ये चूज करना है कि कौन से 5 क्वेश्चंस आप इजीली पार्ट 2 में से कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप क्लाइमेट कर सकते हैं, सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, और ये 4 हो गए। और यहां से अगर आप ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं तो ये 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो सीधे ही एक ही चैप्टर है और हार्डली 3-4 पेजेस के हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी आप एक्स्ट्रा स्टडी मत कीजिए। ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लेने का मतलब है आप जितनी रेफरेंस बुक्स अच्छे से रेफर कर सकते हैं उतनी कीजिए। तो ये आपका 5 चैप्टर्स हो गए। बाकी अगर आप इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, आपको आगे भी ज्योग्राफी में ही स्टडी करना है, तो जरूर इन चैप्टर्स के अंदर जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं और इनमें से मार्क्स भी आपको लेने हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे। तो आई होप now you understand the distribution of marks in your geography paper. So thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो। Thank you.